देखो यार, मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर ज़िंदगी तुमको ये मौका दे कि जब तुम कुछ बोलो तो लोग उसको सुने, लोग उसको समझें, लोग उसको माने, तो कभी भी ना यार तुमको ऐसी बातें नहीं बोलनी जिसको सुन के ना लोगों को तुम्हारा सर फोड़ने का मन करे या लोग तुमको आस्तीन का सांप बुलाने लगे। क्योंकि ऐसा करके ना तुम ज़िंदगी के दिए हुए मौके के ऊपर कहीं ना कहीं सिर्फ पेशाब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और यकीन मानो, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आज ये ज्ञान मैं आपको क्यों बांट रहा हूं। देखिए, ये ज्ञान बांटने का मौका आज मुझे दिया है हरभजन सिंह ने। सोशल मीडिया पर रात को 11 साढ़े 11 बजे से ही लगातार हरभजन सिंह के साथ में स्नेक शब्द जो था वो ट्रेंड कर रहा था। ऑब्वियस सी बात है भाई, इंसानी मन है, ऐसी चीजों को देखकर जिज्ञासा उसके अंदर आ ही जाती है। तो मेरे भी मन में जिज्ञासा शांत करने की एक लालसा जागी और मैंने कहा भैया पता तो करें जरा चल क्या रहा है। और यकीन मानिए, जब मैं पता करने के लिए गया ना तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी ही निकली वहां पर, जो दिखाई दी कि भैया सिर्फ और सिर्फ ये हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं। क्या होता है एक समय के बाद में, जब आपको लाइमलाइट नहीं मिलती। और देखिए, हरभजन सिंह अपने समय का बहुत बड़ा स्पिनर रहा है यार, बहुत बड़ा स्पिनर। भले ही आज की तारीख में लोग उसको ना वो चीज़ बोलते हो, बट स्टिल हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो अपने समय का एक बड़ा स्पिनर रहा है। तो ऐसे में आज के समय पर आप देखो तो वो लाइमलाइट कुछ ज़्यादा उसको मिलती नहीं है। ऐसे में बंदे ने एक इंटरव्यू किया स्पोर्ट्स यारी करके एक यूट्यूब चैनल उसके साथ में, और उसके ऊपर कुछ सेंसेशनल बातें कही। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए किसी भी वीडियो को अगर आपको जल्दी से टॉक ऑफ द टाउन बनाना है तो आपको उसमें सेंसेशनल बातें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे मैं अगर आपसे इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से कहूँ, हरभजन सिंह ने आज एक इंटरव्यू में इस तरह की बातें कही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी मेरे इस वीडियो को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हरभजन सिंह ने भी कुछ ऐसा ही एक मौके का फायदा उठाया है और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी है। और देखिए, क्रिकेट जगत में या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम बात करें तो किसी भी कंट्रोवर्सी को बड़ा करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उस फला बंदे के जो फैंस हैं उनको प्रोवोक कर दो। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस पर्सनालिटी को लेकर बोलोगे वो पर्सनालिटी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस बंदे के फैंस जरूर आपको बोलेंगे। और इस केस में भी यही हुआ है। और इस बार हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को लपेटे में लिया है। वही महेंद्र सिंह धोनी जिनके कारण हरभजन सिंह को आखिरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने का मौका मिला था। अब जरा तफ्तीश से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिससे कि आपको भी समझ में आ सके कि इस बार बंदे ने कहां पर जाकर अपना सर फोड़ा है। अब जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लफड़े की बात यह है कि यहां पर हरभजन सिंह ने कहा है धोनी का गुस्सा। इसने कहा है कि एमएस धोनी ना सिर्फ हैंडशेक को अवॉइड कर रहे थे, बल्कि उन्होंने टीवी को भी फोड़ दिया जब आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच हुआ था। मतलब एक तरीके का ये वर्चुअल नॉकआउट मैच था, जिसमें कि सीएसके ऑलरेडी चौथे नंबर की जगह पर बैठी हुई थी और उनको कुछ नहीं करना था। उनको बस एक सर्कमस्टांसेस थे जिसको कि कंप्लीट करना था। वो जीते या हारे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर आरसीबी को ना सिर्फ हराना था चेन्नई को, बल्कि एक मार्जिन के साथ भी हराना था। और उस मैच में वाकई में सीएसके बहुत अच्छा खेला। उसमें कोहली ने भी अच्छा खेला था, फाफ डुप्लेसिस ने भी अच्छा खेला था, पाटीदार ने भी कैमियो खेला था। हर एक खिलाड़ी ने एक तरीके से आरसीबी ने कंट्रीब्यूट किया था और इसी कारण से उन्होंने सीएसके को एक तरीके से उस आखिरी लीग मैच में से नॉकआउट कर दिया था और प्लेऑफ में जगह बनाई थी। इस मैच के बाद भी कई इंस्टेंट की यहाँ पर बात करी है हरभजन सिंह ने और कहा है कि भाई धोनी जो थे वो हाथ मिलाने के लिए बाहर आए और कुछ लड़के जो थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे, फिर वो लोग हाथ मिलाने के लिए जल्दी आए नहीं, धोनी वापस चले गए। और इसी समय का जिक्र करते हुए हरभजन ने कहा है कि जब वो वापस जा रहे थे तब वहां जाते जाते उन्होंने एक स्क्रीन के ऊपर मुक्का मार दिया, जैसे कि वो फूट गई। अब इस बारे में सिर्फ और सिर्फ हरभजन सिंह ने ही ये बात कही है। हालांकि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब हमने भी इसके बारे में बात करी थी और आपको बताया था कि भाई वहां पर क्या कुछ हुआ था, कैसे फिर बाद में विराट कोहली अंदर ड्रेसिंग रूम में गए थे और उनसे हाथ वाथ मिलाया था, जो भी कुछ चीजें थी सारी हम लोगों ने तब भी बात करी थी। लेकिन हरभजन सिंह ने अब इस पूरे किस्से को 6 महीने बाद याद किया है, या फिर इस किस्से को जबरदस्ती फैब्रिकेट करके याद करने का एक बहाना क्रिएट किया गया। वो बात खैर वो ही जानते हैं ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर देखिए, इस वाले में भी इन्होंने यही कहा है कि बाय द टाइम टीम आरसीबी फिनिश देयर सेलिब्रेशन, धोनी वेंट इनसाइड एंड ही पंच्ड द स्क्रीन आउटसाइड द ड्रेसिंग रूम। आई वॉज वॉचिंग, ध्यान से देखिएगा, आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम अबव बट इट इज ओके दैट एवरी प्लेयर हैज हिज ओन इमोशंस, इट हैपेंस। अब धोनी के बारे में हम सब जानते हैं यार कि धोनी कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते। धोनी बहुत काम कंपोज रहते हैं, खिलाड़ियों के साथ भी मतलब उतनी उछल कूद नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने देखी भी हैं और ऑब्वियस ही बात हम सब जानते भी हैं। यहाँ पर लेकिन ध्यान देने वाली बात एक बस ये है कि महाशय ने, हरभजन सिंह ने यहाँ पर ये कहा है कि आई वॉज वॉचिंग फ्रॉम अबव। मतलब कि हरभजन सिंह जो थे, जो कि उस समय कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पर होते हुए देखा था। ये वो पूरा इंसिडेंट था जहाँ पर कि धोनी ये खड़े हुए थे और उसके बाद वो यहाँ से वापस चले गए थे।
ये पूरा किस्सा हुआ था, ये सीएसके वाले लाइन लगाकर वेट कर रहे थे कि भाई आरसीबी वाले आएंगे तो हम जाएंगे। एक कंट्रोवर्सी तो ये धोनी वाली हो गई। अब उसके बारे में बताओ, उससे पहले एक ये कंट्रोवर्सी है, हरभजन सिंह ने भैया रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा बेहतर कप्तान बताया है रोहित शर्मा को। अब देखिए ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, बट यहां पर हम लोग एक हिपोक्रेसी के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल हरभजन ने कहा है कि आई चूज राइट अबव धोनी बिकॉज रोहित अबव धोनी बिकॉज रोहित जो है वो पीपल्स का कैप्टन है, वो लोगों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि उनको क्या चाहिए, और जो उसके टीममेट हैं वो उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, और धोनी का स्टाइल जो है डिफरेंट है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए हरभजन ने कहा कि एक बार ऐसी एक मैच चल रहा था, शार्दुल ठाकुर बॉलिंग कर रहा था, मैं वहीं पर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़ा हुआ था, उसको 2 चौके पड़ गए थे शार्दुल को, तो मैंने धोनी को कहा कि यार फील्ड को चेंज कर लेते हैं, शार्दुल से बात कर लो, तो धोनी ने कहा नहीं, उसको भैया अपनी गलती सीखने दो। और उसी जगह पर अगर रोहित है तो रोहित जाकर बात करता है, समझाता है, और हरभजन रोहित की कैप्टनसी में भी अच्छा खासा खेले और धोनी की कैप्टनसी में भी अच्छा खासा खेले। हालांकि ये बात भी हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि वो महेंद्र सिंह धोनी ही थे जिन्होंने हरभजन को किनारे किया था और अश्विन को टीम का एक मेन स्पिनर बनाया। और आज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से अश्विन ना सिर्फ बॉल से बल्कि बैट से भी अपनी उपयोगिता को साबित कर रहे हैं। यहाँ पर सुशांत मेहता ने भी ट्वीट किया है और यही बोला है। सुशांत मेहता के साथ ही एक्चुअली में ये इंटरव्यू हुआ है स्पोर्ट्स यारी वाले कि रोहित शर्मा इज अ बेटर कैप्टन देन MS धोनी, सेज हरभजन सिंह। अब यहाँ पर आप देखिए, माही नायक ने यहाँ पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम इज डिजाइंड इन अ सच वे दैट यू कैन नॉट सी व्हाट्स हैपनिंग इन ड्रेसिंग रूम फ्रॉम अपर लेवल स्टैंड। तो अब इन महाशय की बात को अगर आप सच मान लें तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का गणित आ गया है। हालांकि ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हरभजन सिंह के जो ये अभी क्लेम्स आए हैं उनको फैब्रिकेटेड बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है काफ़ी होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये कि वहाँ पर किसी और ने, जब इतनी बड़ी चीज़ हुई है तो भाई किसी और ने उसको नोटिस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो स्क्रीन थी वो ड्रेसिंग रूम के बाहर थी, जैसे कि हरभजन सिंह ने ही बताया है। सो ऐसा कैसे हो सकता है कि MS धोनी को एंटर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हरभजन ने ही देखा ये काम करते हुए और किसी ने नहीं देखा, जबकि हमने देखा कि कैसे महेंद्र सिंह धोनी के पीछे कितने कैमरास लगे हुए थे उस दिन। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि वहाँ पर स्टेडियम ऑफिशियल्स भी ड्रेसिंग रूम के आसपास मौजूद थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था, तो उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा। तो आखिर इस चीज़ के ऊपर किसी तरह का फाइन इम्पोज क्यों नहीं किया गया। और फाइनल पॉइंट तो यही है कि सबसे बड़ी बात, आखिर 6 महीने के बाद में इस इंसिडेंट को लेकर बात करने की ज़रूरत क्या थी। उससे भी बड़ी बात, जो इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट आया था धोनी का गुस्सा वाला, उसके ऊपर टॉमी सिमसेक नाम के एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि दिस इज एब्सोल्यूट रबिश, MSD डिड नॉट ब्रेक एनीथिंग एंड आई हैव नेवर सीन हिम एग्रेसिव आफ्टर एनी मैच, फेक न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये टॉमी सिमसेक आखिर है कौन। तो मैं आपको बता दूं ये बंदा जो है ये CSK का फिजियो है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर ये बंदा खड़ा हुआ है, ये भी ये खड़ा हुआ है, ये है चेन्नई के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके साथ काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है उसको ड्रेसिंग रूम के बारे में मुझे ऐसा लगता है हरभजन से तो बेहतरी नॉलेज होगी। इसके अलावा एक ये जो पूरा मामला था कि भैया रोहित शर्मा इज अ बेटर कैप्टन देन MS धोनी, अब इसको लेकर आप ये ट्वीट देखिए जो कि 25 फरवरी 2023 का ही है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं कह सकते। सुशांत मेहता स्पोर्ट्स यारी वाले जो हैं उन्होंने ही ये कमेंट किया था और पूछा था चूज वन एज कैप्टन ऑल फॉर्मेट्स, विराट कोहली या रोहित शर्मा। इसके ऊपर महाशय ने धोनी कहा था। तो भाई आखिर ऐसा 1.5-2 साल में क्या बदल गया कि रोहित शर्मा तुम्हारे लिए एक बड़ा कप्तान हो गया। जाहिर सी बात है इस इंटरव्यू को सेंसेशनल बनाने के लिए एक इस तरह का कमेंट किया गया है, और ना टीवी फोड़ना या किसी तरह के स्क्रीन को फोड़ना है कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे बड़े बड़े फाइन्स लग जाते हैं। ऐसा ही एक ये मौका भी था, एक बंदा था श्रेयस MSDN, ऑब्वियसली बात है महेंद्र सिंह धोनी का फैन लगता है, इसने कमेंट किया था कि ना कोई कोच ना कोई मेंटर, ये सिर्फ यंग लड़के थे जिनमें से जिस टूर्नामेंट में अधिकतर सीनियर खिलाड़ियों ने टेक पार्ट हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इससे पहले इसने कभी किसी मैच में कैप्टनसी भी नहीं करी थी, और इस लड़के ने प्राइम पर बैठी हुई ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया और T20 वर्ल्ड कप जीता। ऑब्वियसली बात है एक बड़ा अचीवमेंट था, तो इस बंदे ने एक तरीके से धोनी को क्रेडिट दिया। अब यहाँ पर हरभजन सिंह को बुरा लग गया भैया, क्योंकि उस टीम के मेंबर हरभजन भी थे और उन्होंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो हरभजन ने कहा कि यस व्हेन दीज मैचेस वर प्लेड दिस यंग बॉय वाज प्लेइंग अलोन फॉर इंडिया, मतलब कि हाँ भाई ये लड़का तो अकेला ही खेल रहा था, बाकी के जो 10 थे वो तो खेल ही नहीं रहे थे। आगे वो लिखते हैं तो हाँ भैया इसने अकेले ही वर्ल्ड कप ट्रॉफीज जीते हैं। आयरनी ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया और दूसरा अदर नेशन कोई वर्ल्ड कप जीतता है तो हेडलाइन ये बनती है कि ये देश वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन जब इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो बोला जाता है कप्तान जीता है। तो हरभजन जी आगे बताते हैं इट्स अ टीम स्पोर्ट्स, विन टुगेदर लूज टुगेदर। वहीं पर अगर आप हरभजन सिंह के 2016 के ट्वीट को देखेंगे तो इसमें भाई साहब ने लिखा है सिंगल मैन शो थ्रू आउट फॉर सनराइजर्स,
यहां पर इन्होंने डेविड वार्नर की तारीफ करते हुए लिखा है कि भैया आपने तो अकेले ही इस टूर्नामेंट को जिता दिया। अब थोड़ी देर पहले महाशय यहीं पर कह रहे थे कि टीम स्पोर्ट्स हो, यहाँ पर खुद ही तुम ये कर रहे हो। इसके नीचे बायगॉन करके ने एक बंदे ने एक ट्वीट भी किया है कि भैया सिंगल मैन शो, लिटरली धवन ने वहां पर 500 रन बनाए थे, भुवनेश्वर ने वहां पर हाईएस्ट विकेट टेकर थे और तुम बोल रहे हो सिंगल मैन शो। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी हिपोक्रेसी बंदे की एक्सपोज हो गई। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है रिएक्शंस तो आने ही थे। जैसे यहाँ पर काश ने लिखा कि MS धोनी मेड वन बिग मिस्टेक, ही लेट दिस स्नेक हरभजन सिंह टच द IPL ट्रॉफी इन द येलो जर्सी। मानी धोनी ने लिखा कि नेम अ पॉइजनस स्नेक देन हिम, आई विल डीएक्टिवेट दिस अकाउंट। सुमेंद्र ने लिखा कि हरभजन सिंह, वी नो व्हाई रोहित इज अ बेटर कैप्टन देन हिम, बिकॉज धोनी रिमूव्ड यू एंड गेव इंडिया वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर नेम्ड अश्विन, सो इज सर्टेनली बेटर देन यू, सो कीप गिविंग दीज लेम इंटरव्यूज। उसके बाद में प्रदीप लिखते हैं कि भैया एट द एज ऑफ 43 जब धोनी छक्के मार रहे होंगे और IPL को जीत रहे होंगे मजे के लिए, जो स्नेक क्रिकेटर्स हैं हरभजन, इरफान, ये जो हैं लेजेंड लीग खेल रहे होंगे और धोनी के छक्के को एक्सप्लेन कर रहे होंगे कमेंट्री बॉक्स में बैठकर, ये तुम लोगों का स्टैंडर्ड है। तो प्यारे सांपों, तुमको जो करना है करो, जो कमेंट करना है करो, लेकिन जब IPL 2025 खत्म होगा तब तुम लोग ही बैठकर धोनी के मारे हुए छक्कों को गिन रहे होगे, क्योंकि तुम लोग उस कंपनी के एम्प्लॉय हो जिस कंपनी का बॉस महेंद्र सिंह धोनी है। बहुत बड़ी बात कही है भाई प्रदीप ने। गुड्डू भैया यहाँ पर लिखते हैं जस्ट टेल मी इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन देम। और फिर इस तरह के कुछ मीम्स भी वायरल होते हैं जहां पर कि गंभीर पीछे बैठकर बोल रहे हैं बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। देखिए ऐसा ही होता है और यही दस्तूर भी रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा क्रिकेटर जो कि काफी लंबे समय तक इंडिया से खेला हो, लाइमलाइट में रहा, और जब उसको लाइमलाइट मिलना बंद हो जाती है तो देखिए थोड़ी बहुत समस्या तो हो जाती है और हो सकता है फोमो इस समय हरभजन सिंह को भी हो रहा हो। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।